जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज का टॉपिक है कि जाड़े में बीजों का अंकुरण 100% आप कैसे लें। तो यहाँ पर पहले एक बात ज़रूर जोड़ दूँ, जो नए किसान हैं कभी भी ज़्यादा आगेती ना करिए, नहीं तो फिर फेल होइएगा। जो एक्सपर्ट खिलाड़ी है उनको 100% अंकुरण लेने की बात बताऊँगा, शायद मेरी मेथड फेल ना होंगे। आप अंत तक देख लीजिएगा, एकदम स्पेशल वीडियो होगा कि अंकुरण 100% होगा। तो क्या करें, सबसे पहले जैसे अभी आप लौकी, करेला, खीरा इस तरह का बीजों को मार्केट से ले आते हैं, डायरेक्ट ज़मीन पर सोइंग किए हैं और अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि बीज को जर्मिनेट होने के लिए गर्मी चाहिए। और वो गर्मी आप कैसे दीजिएगा, वो आपको देना ही होगा तो अंकुरण होगा, नहीं तो 10-20% अंकुरण होगा, बाकी फेल। तो इसको 100% में कैसे बदलें। जैसे अभी आप पपीता का नर्सरी डालिएगा, ये मेरे हाथ में देसी पपीता है, ये लौकी है, खीरा, करेला, जो भी आप डाल रहे हो, सबसे पहले बीजों को इस तरीके से निकाल लें। बीजों को निकालने के बाद ये बीज जो है, बीज इस तरीके से निकाल लें आप। बीजों को निकालने के बाद 24 घंटा ज़रूर फूलने दें। 24 घंटा उसे फुला करके एक सूती कपड़ा का इस तरह का पोटली बनाइए, एक कपड़ा लें और इस पोटली में इन बीजों को इस तरीके से डाल दें, इस तरीके से लपेट दें। लपेटने के बाद 1 मिनट किसान साथियों, जो चीज़ बताना था वो तो भूल ही गया कि बीजों को पहले फुलाएं। फुलाने के बाद आप जाड़ा में रोप रहे हैं या गर्मी में रोप रहे हो, अगर आप सीड जर्मिनेटर दे रहे हैं तो वो परसेंटेज को भगाएगा। तो मेरा भरोसा है ये लिविंग्स कंपनी का शुद्ध जर्मिनेटर, ये 1 किलो बीज के लिए सफिशियंट होता है। तो आप 1 किलो बीज नहीं डालते हैं। कीमत कितना है, कंपनी वाले 25 रुपये में बेचता है। मुझसे जितने भी किसान साथियों ने बीज लिया था, मैं उन्हें फ्री में सबको 1 पैकेट 2 पैकेट करके भेजा हूँ। 1 पैकेट तो सबको भेजा हूँ और शिशुपाल जी को 3 पैकेट दे के भेज रहा हूँ, ताकि आप फेल ना होइए। लेकिन बार बार कहूँगा, शिशुपाल जी अगेती मत करिए, अगेती मत करिए। ये से जर्मिनेटर को ये जो फूले हुए बीज पर छिड़क दें और उसके बाद इस कपड़े में लपेट दें। इस तरीके से जर्मिनेटर देना ज़रूरी है। अच्छे कंपनी का, आपको जो भी कंपनी का सीड जर्मिनेटर मिलता है आप दे सकते हैं। मैं लिविक्स का आपको बता रहा हूँ, सस्ता है। आलू में भी इसका रिजल्ट धाकड़ है, क्या कहते हैं, तो बड़ा पैकेट उसमें मिल जाता है, सस्ता है। इस तरह का पोटली बनाने के बाद आप क्या करें, एक इस तरह का सूती का जूट वाला बोरा लें। ये इतना ही बड़ा बोरा आपके लिए काफ़ी है। और इस बोरे में पहले आधा बोरा ये गोबर को डाल दें। आधा बोरा गोबर जो है, इसमें गोबर भर दें। गोबर भरने के बाद तब इस पोटली को बीच में रखें। आप फिर ऊपर से गोबर भर दें और मुंह को इस तरीके से बंद कर दें। मुंह को बंद करने के बाद इस बोरी को, गोबर भरी हुई बोरी को जहाँ भी आप रख रहे हो, उस पर मोटा सा कंबल ओढ़ा दीजिए और चौथे दिन पर निकाल के ज़रूर देखिए। ऐसा नहीं कि लंबा अंकुरण हो जाए तो आपका लेने के दिन, चौथे दिन पर एक बार देख लीजिए, ना अंकुरण हुआ है तो फिर आप जो है 1-2 दिन और रहने दें। गौर करिएगा, कितना भी बड़ा महारथी है, 1-2 बार ज़रूर फेल होता है, लेकिन करते करते जब आप सीख जाइएगा तो फेल ना होइएगा। तो मेरा इस मेथड को अगर आप सीड जर्मिनेटर में लगा रहे हैं, सीड जर्मिनेटर देकर के गोबर के ढेरी पर रख रहे हैं 3 से 4 दिन, तो कभी फेल ना होइएगा आप। लेकिन तब भी कभी कभार हो जाइएगा तो वो आपकी सफलता की नई कहानी लिखेगी। बस यही जान लीजिए कि अपनी गलतियों से सीखिए, किसी दूसरे से सीखने के बजाय अपनी गलतियों से सीखिए। यहाँ पर मैं एक बात जो जोड़ दूँ आप किसान साथियों के लिए, कि आप जो है महाभारत के 2 किरदारों के यहाँ पर मैं आपको ज़िक्र कर दूँ। एक था गुरु द्रोणाचार्य जी का शिष्य एकलव्य और एक था अर्जुन। पूरी महाभारत में अर्जुन का बहुत महिमा मंडन किया गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि अर्जुन से ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी एकलव्य था, क्योंकि अर्जुन को तो उंगली पकड़ पकड़ के द्रोणाचार्य सिखाया था, लेकिन एकलव्य खुद अपने परिश्रम के बूते पर सीखा था। लेकिन बाद में द्रोणाचार्य जैसे गुरु नहीं होना चाहिए समाज में, वैसे गुरु को मैं कभी गुरु नहीं मानता। वो कपटी था और क्या कहते हैं, उसका अंगूठा मांग लिया। तो वो गुरु कभी गुरु नहीं हो सकता है जो किसी अपने मेहनत के बल पर सीखे हुए शिष्य का जीवन बर्बाद कर दे।
तो मैं आपको कहूँगा कि आप एकलव्य बनिए, अर्जुन बनने का प्रयास न करिए, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, खुद अपनी ज़िंदगी की दाँव खुद खेलिए। जैसा एकलव्य सीखा था, आप उस तरीके से सीखिए, हार नहीं मानिएगा। करते-करते कबीर जी ने भी कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आत जात सिल पर परत निशान। बस यही जान लीजिए कि मेहनत का जोड़ कुछ नहीं, अपने आलस को त्यागिए और बेहतर खेती की ओर बढ़िए। जितना अभी जो समय देख रहा हूँ 2-3 सालों से 4 सालों से, कि सब्जियों का जो रेट है, अगर आप समय पहचान लिए तो आपको अमीर बनते देर ना लगेगी। बशर्ते आपको प्रिवेंटिव दवाई मारिए, अच्छे बीजों को चुनिए, क्योंकि अभी इस साल उत्तर प्रदेश में हो छोड़ के आप छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो या बंगाल में हो, हर जगह एक फूलगोभी जो है आराम से, इतना बड़ा फूलगोभी अभी 20 रुपया में बिक जा रहा है। इतना बड़ा फूलगोभी 20 रुपया में। तो 1 एकड़ में आपका यदि 22,000 फूलगोभी लग गया, तो 20 रुपया करके गुना कर लें, इस पर 10 पैसा खर्चा नहीं होगा। तो आप करेंगे तो कुछ नहीं, और करने भी जाएंगे तो आधा अधूरा करिएगा, वैसा मत करिए। मेहनत करिए, सही दवाई, सही बीज, सही समय चुनिए। खेती से बेहतर पैसा शायद नौकरी में ना हो। बस मैं आपको यही कहूँगा, लेकिन मेहनत करना होगा आपको। जाड़ा से लड़ना होगा, गर्मी से लड़ना होगा, बरसात से लड़ना होगा। प्रकृति से हम जूझ करके ही किसान 2 पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी भी प्रकृति के विमुख जाने की ना सोचें। ज़रूर कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ वैरायटियाँ ऐसी है जो आपका ठंड में भी अच्छा हो जाता है। ऐसा ना सोचिए कि ठंड आपके लिए अभिशाप है, वो आपको चुनौती देता है, उस चुनौती को सीखिए और उसको एडजस्ट करने सीखिए। आप उसके विमुख जाइएगा तो हारिएगा, बस सीधा जान लीजिए। और अगर उसको तालमेल बैठा लीजिएगा तो कभी फेल ना होइएगा। बेहतर खेती की ओर बढ़िए, बस यही कहूँगा। आज का जो टॉपिक था, सीड जर्मिनेट कैसे करें, तो मिलते हैं आगे वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।